हेलो स्टूडेंट्स, यह क्लास अपने DRT सेकेंड ईयर के लिए है, जिसमें अपना सब्जेक्ट रहेगा रेडियोग्राफी सेकेंड स्पेशल। आज का अपना टॉपिक है ब्रोंकोग्राफी, स्टडी ऑफ द ब्रोंकियल ट्री। एंड जो ह्यूमन बॉडी में ब्रोंकियल ट्री होता है उसकी स्टडी अपने करेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अपने इसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी देखो, अपने ब्रोंकियल ट्री में क्या क्या आता है, ब्रोंकियल ट्री और रेस्पिरेटरी ट्री। तो ब्रोंकियल ट्री ऊपर से स्टार्ट होता है, जिसमें सबसे पहले आता है ट्रेकिया। ट्रेकिया के जस्ट नीचे क्या होती है, प्राइमरी ब्रांचेज। उसके नीचे क्या होती है, सेकेंडरी ब्रांचेज। उसके नीचे आती है टर्सरी ब्रांचेज। उससे नीचे आती है टोटल पल्मोनरी ब्रोंक्यूल्स। और लास्ट में ब्रोंकियल ट्री में क्या आता है, पल्मोनरी ब्रोंकियल्स। इसके बाद अपना आता है नेक्स्ट रेस्पिरेटरी ट्री, जिसमें सबसे पहले क्या होती है, एल्वोलर डक्ट। उसके बाद में आती है एल्वोलर सेक। उसके बाद में आती है अपनी एल्वोलाइज। एल्वोलाइज क्या होती है, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स। लंग्स की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट। अब इसमें देखो, दिस इन्वेस्टिगेशन इज यूजुअली डन टू इवेल्यूट टू ब्रोंकियल ट्री बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया। इस इन्वेस्टिगेशन में अपने क्या करते हैं, ब्रोंकियल ट्री का कोई भी इवेल्यूट होता है, कोई भी जांच करनी होती है, वो करते हैं बाय किसके द्वारा, रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया के द्वारा। ये देखो अपना ये डायग्राम दिखाया गया ब्रोंकियल ट्री का। इसमें सबसे पहले ऊपर लेरिंग्स आ गए। इसके बाद में क्या है, ट्रेकिया। ट्रेकिया के जस्ट नीचे क्या है, प्राइमरी ब्रांच, फिर सेकेंडरी ब्रांच, फिर टर्सरी ब्रांच। उसके नीचे क्या है, ब्रोंकियल्स। और देखो ब्रोंकियल्स के आगे क्या होती है, पल्मोनरी में ये एल्वोलाई होती है, एल्वोलाई डक्ट होता है और एल्वोल सेक होती है। सबसे पहले अपने बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। ब्रोंकोग्राफी इज ए रेडियोग्राफी प्रोसीजर टू इवेल्यूट द ब्रोंकियल ट्री बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया इनटू इट। ब्रोंकोग्राफी क्या है, एक रेडियोग्राफी प्रोसीजर है, जिसमें क्या करते हैं हम, इवेल्यूट करते हैं ब्रोंकियल ट्री को। किसकी सहायता से, रेडियोलॉजिकल कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंसर्ट करवा के। सबसे पहले अपने देखते हैं इसकी इंडिकेशंस। इसके इंडिकेशंस क्या क्या होंगे। तो इंडिकेशन में सबसे पहले अपने पास है इवेल्यूट ब्रोंकियल पेटेंसी। ब्रोंकियल पेटेंसी देखने के लिए पेरिफेरल ट्यूमर्स, कोई भी ट्यूमर है उसको देखने के लिए। इसके बाद बात करते हैं अपने एक्टोपिक ब्रोंकस की, यानी कोई भी एक्टोपिक ब्रोंकस है उसको देखने के लिए। ब्रोंकीएक्टोसिस यानी डैमेज्ड एयरवे, कोई भी एयरवे डैमेज्ड हो गया उसको देखने के लिए। एनी सस्पेक्टेड ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है उसको इवेल्यूट करने के लिए। इन्फेक्शन ड्यू टू कलेक्शन ऑफ म्यूकस बैक्टीरिया, इन्फेक्शन हो गया है ड्यू टू किसके द्वारा, कलेक्शन ऑफ म्यूकस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है, ब्लड में कोई भी इंफेक्शन। हेमोप्टाइसिस यानी ब्लड इन स्पूटम विल कफी, यानी जब भी ब्लड कफ आता है तो उसमें ब्लड का आना, उसको क्या बोलते हैं अपने, हेमोप्टाइसिस। अनरिजॉल्व्ड निमोनिया, निमोनिया हो चुका है, ठीक नहीं हो रहा है, उसकी टेबलेट चल रही है, तो उसके लिए अपने क्या करते हैं, ये प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एटलेक्टासिस। एटलेक्टासिस क्या होता है, कंप्लीट और पार्शियल कोलैप्स सेक्शन ऑफ लंग्स, लंग्स का कोलैप्स होना। ब्रोंकियल कार्सिनोमा, कोई भी ब्रोंकियल कार्सिनोमा आ गया उसको देखने के लिए। इवेल्यूशन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ ब्रोंकस,
कोई भी कार्सिनोमा यानी ट्यूमर हो गया ब्रोंकस में, उसको इवेल्यूशन करने के लिए। इवेल्यूशन ऑफ मिडस्टर्नल मास लीजन, मिडस्टर्नल यानी बीच के पार्ट में जहाँ अपनी स्टर्नम होती है वहाँ पे कोई भी मास लीजन हो गया उसको देखने के लिए। अनरिजोल्व्ड कफ यानी बहुत ज़्यादा कफ आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, उसको देखने के लिए। डायग्नोसिस ऑफ द प्लूरल डिजीज, कोई भी प्लूरल कैविटी में डिजीज हो गया उसको डायग्नोस करने के लिए। ये सारे इंडिकेशन से उसमें अपने क्या करते हैं, ये प्रोसीजर करेंगे। उसके बाद अपने बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की। इसके क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो सकते हैं। एलर्जी टू आयोडीनेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया, कोई भी पेशेंट को अगर आयोडीनेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी है तो ये प्रोसीजर अपने नहीं करेंगे। COPD यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, अगर ये पेशेंट को है ये डिजीज तो ये प्रोसीजर अपने नहीं करेंगे। एनी कंप्लीट और सीवियर ब्रोंकियल और ब्रोंकस ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कोई भी ब्रोंकियल या ब्रोंकस ऑब्स्ट्रक्शन है, कंप्लीट हो या सीवियर हो, तो अपने ये कॉन्ट्रा यानी ये प्रोसीजर ये नहीं करेंगे। इसके बाद अपने बात करते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, कि इसमें अपने कौन कौन से कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज करेंगे। डायनोसिल एक्वस 12 ml ईच साइड फॉर द अडल्ट, डायनोसिल एक्वस यूज करते हैं 12 ml ईच साइड यानी एक साइड के लिए अडल्ट में, और यही डायनासिल एक्वस यूज करेंगे 1 ml ईच साइड फॉर द चिल्ड्रंस यानी एक साइड में चिल्ड्रंस के अंदर। एडल्ट में कितना करेंगे 12 ml और चिल्ड्रंस में कितना करेंगे 1 ml। कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज में लेते हैं, डायनोसिल एक्वस। उसके बाद अपने बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। इक्विपमेंट्स अपने क्या क्या काम में आएंगे। फ्लोरोस्कोपिक यूनिट विद IITV सिस्टम, मॉनिटर, लेड एप्रोन, हाई वोल्टेज जनरेटर, ग्लव्स, कैथेटर, एनेस्थेटिक स्प्रे, सिरिंज 5 ml एंड 20 ml, एक्सरे कैसेट। इसके बाद नेक्स्ट है पेशेंट प्रिपरेशन, पेशेंट की क्या क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले अपना है चेस्ट फिजियोथेरेपी नीड्स टू बी डन प्रायर टू द एग्जामिनेशन एट लीस्ट फॉर 30 days। पेशेंट को अपने क्या करेंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी के लिए बोलेंगे एग्जामिनेशन से लगभग 30 दिन पहले। Prophylactic antibiotics also given to the patient to reduce any procedure reaction। पेशेंट को क्या देंगे, प्रोफेलेटिक एंटीबायोटिक्स, किसके लिए, कोई भी प्रोसीजर के कारण रिएक्शन ना हो, कोई भी इंफेक्शन ना हो। टेल द पेशेंट टू कमिंग फास्टिंग एट रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, पेशेंट को क्या बोलेंगे, फास्टिंग आने के लिए बोलेंगे, यानी भूखे पेट आने के लिए बोलेंगे रेडियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में। एट्रोपिन इंजेक्शन 0.6 ml नीड्स टू बी इंजेक्टेड टू द पेशेंट एट लीस्ट 30 minutes प्रायर टू द एग्जामिनेशंस। क्या करेंगे, एक एट्रोपिन का इंजेक्शन 0.6 ml लेंगे और इंजेक्ट करेंगे पेशेंट को एग्जामिनेशन से 30 मिनट पहले। ए स्लोगन स्टैटिक स्प्रे नीड्स टू बी स्प्रे इनटू द थोरेट ऑफ पेशेंट, एक स्लोगन स्टैटिक स्प्रे आता है अपने थोरेट में स्प्रे करने के लिए, वो अपने स्लोगन स्टैटिक स्प्रे लेंगे और पेशेंट के थ्रोट में यानी गले में स्प्रे करेंगे। एन एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट कैन बी प्रिस्क्राइब्ड टू द पेशेंट इफ इट इज नेसेसरी, उसको एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं अगर पेशेंट को इसकी जरूरत हो तो। पेशेंट कैन बी सेडेट बाय ए जनरल एनेस्थीसिया सच एज पेथिडाइन 1 ml, पेशेंट को अगर इसकी जरूरत है तो अपने जनरल एनेस्थीसिया भी यूज में ले सकते हैं। कौन सा यूज लेते हैं,
पैथिडाइन 1 ml। नेक्स्ट है appropriate cough syrup can be prescribed to the patient to suppress the coughing during the procedure। पेशेंट को क्या देंगे, अपने कफ सिरप देंगे ताकि क्या है, प्रोसीजर अपना जो प्रोसीजर हो रहा है उस टाइम उसको कफ ना आए या कफ के लिए कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे इसका प्रोसीजर। अब पहले अपन ने पेशेंट प्रिपरेशन पढ़ी है, अब इसका क्या प्रोसीजर वो पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में क्या करेंगे, ए प्रीलिमिनरी फिल्म कैन बी परफॉर्म्ड इन चेस्ट पीए और लेटरल व्यू। सबसे पहले अपने क्या करते हैं, चेस्ट का पीए और लेटरल व्यू परफॉर्म्ड करते हैं। एग्जामिनर शुड गिव ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोसीजर टू द पेशेंट फॉर गेट हिज हर कंसेंट। एग्जामिनर क्या करेगा, पेशेंट को पूरे प्रोसीजर की इंफॉर्मेशन देगा और उसे कंसेंट फॉर्म फिल करवाएगा। नेक्स्ट क्या है, पेशेंट शुड रिमूव हिज क्लॉथ्स एंड वियर ए क्लीन पेशेंट गाउन। पेशेंट क्या करेगा, अपने क्लॉथ्स रिमूव करेगा और एक क्लीन पेशेंट गाउन पहनेगा। देन वी नीड टू टेल द पेशेंट टू सिट ऑन द इंक्लाइनेड चेयर फेसिंग द एग्जामिनर। अब क्या करेंगे, पेशेंट को चेयर पे बैठने के लिए बोलेंगे। कौन सी चेयर, इंक्लिनेड, यानी जो अपने फ्लोरोस्कोपिक चेयर होती है प्रोसीजर के लिए जो चेयर है उस पर बैठेगा, फेसिंग द एग्जामिनर, एग्जामिनर की तरफ फेस करके। देन वी नीड टू पुल हिज टंग आउट एंड ए जनरल एनेस्थेटिक स्प्रे ऑफ Xylocaine needs to be spray to his pharyngeal wall। अब क्या करेंगे, अपने उसके टंग को पुल आउट करेंगे, बाहर निकालेंगे और एक जनरल एनेस्थेटिक स्प्रे Xylocaine, Xylocaine का क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे फेरेंजियल वॉल्स पे ताकि पेशेंट क्या है, कंफर्ट फील करे। आफ्टर द एनेस्थेटिक स्प्रे कॉन्ट्रास्ट इंजेक्टेड कैन बी परफॉर्म्ड बाई introducing a respiratory catheter with the help of laryngoscope। एनेस्थेटिक स्प्रे करने के बाद क्या करेंगे, अपने कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट करेंगे। कॉन्ट्रास्ट मीडिया देंगे किसके द्वारा, रेस्पिरेटरी कैथेटर के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ लेरिंजोस्कोप। इसमें अपने लेरिंजोस्कोप की भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है अपना कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन आल्सो कैन बी परफॉर्म्ड बाय द यूज ऑफ एंडोस्कोप। अपने एंडोस्कोप का यूज करके भी कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। इंजेक्टेड कॉन्ट्रास्ट शुड बी एडिकेट वस्कस सो दैट इट वुड बी लेस फॉल्स इनटू द एल्वोलाई। एल्वोलाइज क्या होती है, जो लंग्स के अंदर की स्ट्रक्चर्स होती है, उसमें अपने क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को थोड़ा गाढ़ा रखेंगे ताकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या एल्वोलाई तक नहीं पहुंचे। नहीं तो क्या पेशेंट को श्वास लेने में या उसकी एयरवे में चला गया तो दिक्कत हो सकती है। एंड फॉर दैट द कॉन्ट्रास्ट शुड बी यूज्ड एट रूम टेम्परेचर विद मोर विस्कोसिटी देन नीडेड बिकॉज ऑफ द बॉडी टेम्परेचर इज हायर देन रूम टेम्परेचर। उसके लिए क्या करेंगे, गाढ़ा रखने के लिए अपने क्या कॉन्ट्रास्ट मीडिया को रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा गाढ़ा रखेंगे, क्योंकि अपने बॉडी का टेम्परेचर होता है वो क्या है, रूम टेम्परेचर से हाई रहता है। नेक्स्ट है आफ्टर द कॉन्ट्रास्ट इंसरेशन अंडर फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल इमेजिंग ऑफ द साइड ऑफ इंटरेस्ट कैन बी डन बाई telling the patient to be an appropriate decubitus position of fluoroscopic table। अब क्या करेंगे, कॉन्ट्रास्ट को इंसर्ट करने के बाद अपने पेशेंट को क्या बोलेंगे, फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे लेटा हुआ है, उसकी इमेज लेने के लिए क्या करेंगे, पेशेंट को जो उसकी साइड है, जिस साइड की अपनी चेक करनी है उस साइड में अपने पेशेंट को
लेटरल डिक्यूबाइटस पोजीशन में लेटने के लिए बोलेंगे ऑन द फ्लोरोस्कोपिक टेबल। चेस्ट पीए लेटरल एंड appropriate anterior oblique view can be taken under fluoroscopic control। क्या करेंगे, चेस्ट का पीए व्यू लेंगे, चेस्ट का लेटरल व्यू लेंगे एंड एंटीरियर ओब्लिक व्यू, एंटीरियर ओब्लिक व्यू भी लेंगे। सारा अपने क्या फ्लोरोस्कोपिक कंट्रोल में होता है। अब बात करते हैं अपने फिल्मिंग की, यानी फिल्म कौन कौन सी अपने को लेनी है, कौन कौन से व्यू में एक्सपोज करना है। तो सबसे पहले अपना है चेस्ट पीए व्यू। उसके बाद बात करेंगे अपने चेस्ट लेटरल व्यू लेंगे, एक लेंगे अपने राइट साइड का राइट एंटीरियर ओब्लिक व्यू 45 डिग्री एंगल देते हुए। लेफ्ट साइड से लेंगे अपने लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक व्यू 45 डिग्री से, जिसमें अपना कैसेट साइज क्या रहता है 14x14। ये सारे व्यू क्या अपने को कॉन्ट्रास्ट इंसर्ट करने के बाद में लेने हैं। चेस्ट का पीए लेटरल और राइट एंटीरियर ओब्लिक लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने आफ्टर केयर। आफ्टर केयर यानी प्रोसीजर होने के बाद अपने क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। एन एक्सपेक्टोरेंट सिरप कैन बी गिवन टू द पेशेंट टू गेट आउट द इंजेक्शन कॉन्ट्रास्ट एंड मेकिंग द एयरवे क्लीन। पेशेंट को क्या करेंगे, एक्सपेक्टोरेंट सिरप आती है वो एक्सपेक्टोरेंट सिरप देंगे ताकि पेशेंट क्या है जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया उसके अंदर इंजेक्ट किया था वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया बाहर निकलने में आसानी हो और एयरवे क्या अपना क्लियर हो जाए। पेशेंट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड विद द चेस्ट फिजियोथेरेपी एंड टेल द पेशेंट टू कफ फोर्सफुली। पेशेंट को क्या है चेस्ट फिजियोथेरेपी प्रिस्क्राइब करेंगे एंड फोर्सफुली कफ के लिए बोलेंगे। पेशेंट शुड लाई डाउन ऑन द बेड विद लेग अप पोजिशन सो दैट इट विल हेल्प टू क्लियर द एयरवे। पेशेंट को क्या बोलेंगे, लेटने के लिए बोलेंगे, जिसमें पेशेंट की पोजीशन क्या रहेगी, पेशेंट की लेग्स ऊपर रहेगी, चेस्ट नीचे की तरफ रहेगी ताकि उसका एयरवे है वो क्लीन होने में आसानी से क्लीन हो जाए। टेल द पेशेंट टू डोंट ईट एंड ड्रिंक एनीथिंग अंटिल द इफेक्ट ऑफ एनेस्थेटिक स्प्रे विल गो ऑफ। पेशेंट को क्या करेंगे, कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करेंगे जब तक कि उसका एनेस्थेटिक स्प्रे का जो इफेक्ट है वो चला जाए। यह प्रोसीजर अपना इतना ही। इसमें सबसे पहले क्या किया था, पेशेंट को अपन ने फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे लेटाया था। फ्लोरोस्कोपिक टेबल पे लेटाने के बाद पेशेंट को टंग को पुट आउट किया और एनेस्थेटिक स्प्रे उसमें किया ताकि पेशेंट क्या कंफर्ट फील करें। फिर क्या एंडोस्कोप किया, लेंसोस्कोप की सहायता से अपन कैथेटर डाला और उसमें कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट किया। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को क्या है थोड़ा गाढ़ा रखना है ताकि अपना जो एल्वोलाई तक कॉन्ट्रास्ट मीडिया ना पहुंचे। उसके लिए अपने क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज्यादा गाढ़ा रखते हैं क्योंकि अपने जो बॉडी का टेम्परेचर है वो रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट की फिल्मिंग ली अपन ने, जिसमें अपन ने पेशेंट का पीए व्यू, लेटरल व्यू, राइट एंटीरियर ओब्लिक, लेफ्ट एंटीरियर ओब्लिक व्यू लेते हैं। उसके बाद आती है अपनी आफ्टर केयर। आफ्टर केयर में क्या बातें ध्यान में रखी थी, पेशेंट को एक्सपेक्टोरेंट सिरप देंगे ताकि जो अपन ने कॉन्ट्रास्ट मीडिया इंसर्ट किया था वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया बाहर आने में आसानी हो। पेशेंट को चेस्ट फिजियोथेरेपी बताएंगे तथा पेशेंट को फोर्सफुली कफ निकालने के लिए बोलेंगे ताकि उसका एयरवे वो क्लीन हो जाए। उसके बाद पेशेंट को अपने लेटने के लिए बोलेंगे जिसमें क्या पेशेंट की लेग्स ऊपर रहेगी और चेस्ट नीचे की तरफ रहेगी, जिससे क्या एयरवे क्लीन होने में उसको हेल्प मिलेगी। और पेशेंट को कुछ भी खाने या पीने के लिए मना करेंगे जब तक कि उसके एनेस्थेटिक स्प्रे का इफेक्ट खत्म नहीं हो जाए। थैंक यू स्टूडेंट्स।